सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह वेक्टर सम होता है। जितना चार्ज, मान लीजिए बहुत सारा चार्ज होगा, उस चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का हम वेक्टर सम करेंगे, उसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। नहीं समझे कोई बात नहीं, टॉपिक हेडिंग डालिए, बताते हैं प्रिंसिपल क्या होता है। तो मैंने बोला कि कूलम्ब्स लॉ पढ़े हम, पढ़े ना कूलम्ब्स लॉ, उसमें पढ़े हम कि दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का तरीका। क्या फॉर्मूला आया था वहां पे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कितना चार्ज में लगा, दो चार्ज में। अब क्या होगा, दो से अधिक चार्ज, दो से अधिक चार्ज, तो उसके लिए दिया गया वह टॉपिक का नाम आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसका दूसरा नाम आया फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। ठीक, नाम तो गया होगा। बात हुआ सर ये होता क्या है, ये होता क्या है। तो बोलेंगे यह जो बहुत सारा चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, उसका हम वेक्टर सम करेंगे। क्या बोले हम, यह बहुत सारा चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, उसका हम कौन सम करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, उसी को हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। आ जाइए, इसको हम डेरिवेशन समझते हैं। देख भाई, डेरिवेशन बहुत इजी होता है, हमको देखिएगा हम कैसे बताते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए सबसे पहले हम क्या किए, एक पॉइंट चार्ज लिए, उसका नाम क्या लिए, Q1। एक और पॉइंट चार्ज लिए, इसका क्या नाम लिए, Q2। एक और पॉइंट चार्ज लिए, कौन लिए, Q3। एक और पॉइंट चार्ज लिए, क्या लिए, Q4। Q1 लिए, Q2 लिए, Q3 लिए, Q4 लिए, करते 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 कहां तक पॉइंट चार्ज ले लिए, Qn तक ले लिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना भाई, पहले Q1 लिए, ठीक है सर, उसके बाद क्या लिए, Q2, उसके बाद क्या लिए, Q3, उसके बाद क्या लिए, Q4, उसके बाद क्या लिए, Qn। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या किए, एक बार इसको इससे जोड़ दिए, देखना ध्यान से, एक बार इसको इससे जोड़ दिए, ठीक है, एक बार इसको इससे जोड़ दिए, ठीक है, एक बार इसको इससे जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अगर हम 2 से 1 पे जाएं तो बोलेंगे R21। अगर हम 3 से 1 पे जा रहे हैं तो लिखेंगे R31। अगर हम 4 से 1 पे जा रहे हैं तो R41। अगर हम N से 1 पे जा रहे हैं तो RN1। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे भाई, हम बोल रहे हैं कि इस Q1 पे फोर्स लग रहा है, इस Q1 पे फोर्स लग रहा है, वो अभी किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण, यानी 2 के कारण। इसी तरह से इधर भी एक और लाइन खींचे और बोले कि Q1 पे ही फोर्स लग रहा है, अब कौन लगाएगा, Q3 लगाएगा, यानी यहाँ 3 लिख दिए। इसी तरह से एक और लाइन खींचे और बोले कि भाई Q1 पे फोर्स लग रहा है, अब कौन लगाएगा, 4। समझ रहे हैं ना बात को। इसी तरह से एक और लाइन खींचे और बोले कि भाई Q1 पे फोर्स लग रहा है, अब कौन लगाएगा, N। इस तरह से हमारा फिगर क्या हो गया, फिगर क्या हो गया, कंप्लीट। फिगर क्या हो गया, कंप्लीट। जब सर हम फिगर कंप्लीट कर लिए तो मैं आपको बताया हूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो होता है, इसका स्टेटमेंट बोलता है कि जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का हम वेक्टर सम करेंगे। कौन सम करेंगे, वेक्टर सम। तो हम यहां पे लिखेंगे नेट फोर्स। क्या लिखेंगे, नेट फोर्स। नेट फोर्स को F से लिखे, नहीं तो F1 से भी लिख सकते हैं। यहां पे कौन कौन फोर्स लग रहा है बोलिए तो, F1 2, और कौन लग रहा है बोलिए तो, F1 3, और कौन लग रहा है बोली तो, अरे बोल ना भाई, F1 कहां तक जा रहा है कहानी, F1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात आप समझ गए होइएगा, समझ गए ना। कैसे लिखे हो, कहां से लिख दिए, इसका स्टेटमेंट कहता है, क्या कहता है, जितना फोर्स लग रहा है उसका तुम कौन सम कर दो, वेक्टर सम कर दो। जितना फोर्स लग रहा है उसका तुम कौन सम कर दो, वेक्टर सम कर दो। इसीलिए सबका सम कर दिए, देखना भाई, सबका जोड़ कर दिए, F1 2, फिर F1 3, फिर F1 4, फिर क्या कर दिए, F1 N कर दिए। ठीक है, इतना बात तो समझ गए होगा। अब क्या करेंगे, अब एक बार हम F1 2 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, F1 3, फिर क्या निकालेंगे, F1 4, फिर क्या निकालेंगे, F1 N। देखना ध्यान से, पहले तो तुमको पता है F बराबर फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बड़ा फॉर्मूला पता है ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे इसमें दिक्कत नहीं ना जी,
बोलना भाई, जहां दिक्कत होगा वहीं रोक देना, हम रुक जाएंगे। क्योंकि हम भी जब बच्चा थे और जब हम पढ़ते थे तो सोचते थे मास्टर साहब कैसे बना देते हैं, हम सोचते सोचते उतर तले खींच देते हैं। तो समझ रहे हैं ना, रफ्तार एक बार धरते तो धर 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 खत्म, धर 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 खत्म। तो वो हाल नहीं करना है। हमने वहां से सीखा है कि भाई बच्चे को पढ़ाने का मतलब बच्चे के अंदर कुछ भावना आना चाहिए। इसीलिए आप हमसे पूछते चलिएगा। जैसे हम बोले कि एफ बड़ा फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, F12। तो यहाँ पे F नहीं, यहाँ पे F लिख के, लेकिन इसके नीचे क्या लगा दिए 1 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो K का के, जब F12 लिए हैं तो उसमें चार्ज है Q1 और कौन है Q2। तो यहाँ पे Q1 और लिखे और क्या लिख दिए Q2। लेकिन F12 जब लिए हैं तो उसके लिए डिस्टेंस क्या है R21। तो R की जगह लिखे R21 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर उसी का क्या डाल दिए कैप, जिसका स्क्वायर उसी का कैप। तो हमारा F12 निकल गया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे अब F13। तो F का F लिखेंगे, नीचे क्या लगा देंगे 1 3। अब चलो K का क्या होगा K, लेकिन वो F13 जब आप लिए हैं तो उसमें चार्ज है Q1 और Q3। देखना भाई, जब F13 तुम ले रहा है तो उसमें चार्ज है Q1 और Q3। तो यहाँ पे लिखना होगा Q1 है और कौन है Q3 है, बट्टा F13 जब तुम ले रहा है तो उसका डिस्टेंस क्या है R31। तो यहाँ पे लिखना होगा R31 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर पूछा उसी का क्या डाल दिए कैप डाल दिए। नहीं समझे सर, कोई बात नहीं, अगला समझेंगे। अगला क्या है, अगला क्या है, इसी तरह से हम निकालेंगे F14। अरे क्या निकालेंगे F14। सुनना ध्यान से, K का K, जब तुम F14 लिए हो तो उसमें चार्ज कौन है Q1 और Q4। गुड, जब तुम F14 लिए हो तो उसमें चार्ज कौन है Q1 और Q4। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा Q1 है और कौन है Q4 है। ये बताओ, जब तुम F14 लिए हो तो उसमें डिस्टेंस क्या है R41। तो यहाँ पे लिखे R41 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर मेरे भाई उसी का क्या होता है कैप। कैप कोई दिक्कत नहीं है, हम F14 भी निकालिए। फिर क्या निकालेंगे F1n। गुड, तो जब F1n लिए तो बताओ यहाँ पे पहले क्या लिखा आएगा K। अब चलो, जब तुम F1n लिया तो उसमें चार्ज कौन है Q1 और Qn। देखो ना, अरे जब तुम F1n और n लिया तो उसमें चार्ज कौन है Q1 और Qn। तो यहाँ लिखना पड़ेगा Q1 और क्या लिखना पड़ेगा Qn। और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस F1n जब तुम लिया है तो उसका डिस्टेंस क्या है Rn1 का स्क्वायर। तो Rn1 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर उसे क्या डाल दिए कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा हम आशा करते हैं। उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद क्या करेगा पता है, उसके बाद क्या करेगा पता है, उसके बाद करेगा कुछ काम। क्या करेगा काम, सुनना। उसके बाद करेंगे कुछ काम, वो काम क्या करेंगे देखना। अब क्या करेंगे देखना, सुनो। एफ का एफ, अरे एफ का एफ। अब चलो F12 है ना यहाँ, और F12 जो निकाला वो पुट कर दो, यहाँ का मान यहाँ, यहाँ का मान यहाँ पुट कर दो, पुट कर दो, पुट कर दिए, ठीक ना, ठीक है। प्लस का प्लस F13 है ना, F13, F13 की जगह F13 का मान बट्टा R31 का और उसी का कैप। फिर क्या लिखेगा बोल, क्या लिखेगा अब प्लस। अब F14, F14 क्या है बोल K Q1 Q4 कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या लिखेगा प्लस डॉट 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 डॉट। बचपन खेल से बिताया, बचपन, अरे सुनो, एक एक बचपन का प्यार नहीं, बचपन खेल से बिताया, जवानी नींद से सोया, बुढ़ापा में जाके रोया। तो यही होता है प्लस का प्लस। हाँ हाँ, क्या नाम है अनंत। आई नो, मैं तुम्हारा आवाज अच्छे से सुन रहा हूं क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूं, और आप पीछे ही बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं, मेरा कान बहुत सुपर पावर है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मास्टर बनता है ना, जो भी आदमी मास्टर बनता है, अच्छा मास्टर वही होता है, बच्चा नहीं। जो अच्छा मास्टर वही होता है, और अच्छा मास्टर क्लास को वही मैनेज कर सकता है जो अपने टाइम में हर सेक्टर का नॉलेज हो, हर सेक्टर का नॉलेज हो।
मास्टर का मतलब हर सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, हर सेक्टर का। हमारा बच्चा क्या कर सकता है वो भी पता होना चाहिए। आंख देखते पूरा कुंडली खंगाल देना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसका आंख देखे और कहां क्या करता है सब पता है। बच्चा को बताते नहीं है, टोटल सब कुछ पता है। पकड़िए बात को। मान लीजिए आप जनरली देखिएगा, मान लीजिए कोई लड़की उड़की को जनरली देखते हैं आप कि लड़की लोग का देखिए हुए, कोई कोचिंग जाती है, कोई कोई लड़की तो क्या करती है, लिपस्टिक लगाती है, अच्छा से आईब्रो बनाती है, आईब्रो को रंगती है, नाखून वैसा नहीं रंगती है जैसा कपड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। फिर बाल में भी चाप वैसा ही आता है जैसा कपड़ा होता है। फिर लगेगा ही नहीं कि कोचिंग जा रही है, लगेगा कि ब्यूटी पार्लर जा रही है। भाई पढ़ने जा रही है तो एक पढ़ाई जो ऐसा चीज होता है वो सिंपल वे में, लिविंग स्टैंडर्ड सिंपल होना चाहिए। तो समझ रहे हैं ना। मान लीजिए ये लड़का है, अभी लड़का का नजर उसी पे रहता है तो इससे लड़का बर्बाद हो गया शिवम, तो गड़बड़ हो गया। आ जाइए प्लस का प्लस, अरे F1N, अरे F1N क्या है, के Q1 RN1 का और RN1 का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भाई सबका मान मैंने सब जगह पुट कर दिया। अब मेरे भाई सुनना ध्यान से, F का F के कॉमन लेंगे और इसमें क्या कॉमन है बोलना, Q1 कॉमन है तो जो कॉमन है उसको निकाल दीजिए। क्या लिखाएगा अब, Q2 बाई R21 का स्क्वायर, उसके साथ फिर R31 का, फिर सो ऑन। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही मेरा फॉर्मूला आया, किसका फॉर्मूला आया, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल का। हाँ। कहां से मान पुट कीजिएगा, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पर जैसे निकाले हैं, जब वो पुट कर देंगे तो नेट फोर्स कैसे निकलेगा, ये हमारा नेट फोर्स निकला है, एफ नेट, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसको बना लिए हैं। अब इसको अरे आपका आवाज हमारे में नहीं ना आ रहा है। कमेंट को डिलीट कर सकते हैं हम, पावर है हमारे पास। कहां से आते हैं तेजस्वी लोग, हो गया। हाँ बाप रे बाप, वाह वाह, हो गया वेट, आगे आ जाइए। तो अरे हो गया जी कि नहीं लिखे भाई, चलिए तो अगला टॉपिक क्या है भाई, अगला टॉपिक है मेरा, चलिए अगला टॉपिक है मेरा फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। हमारा टॉपिक क्या है जी, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम आपको 3 केस पढ़ाएंगे, एक पढ़ाएंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक पढ़ाएंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक पढ़ाएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझे, यानी क्या केस पढ़ाएंगे, 3। हेडिंग डालिए, तीनों टॉपिक लिखिए। हम आपको पहले इसको पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक बात को रिकॉल करवा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने पढ़ रखा है एक नंबर, हमने पढ़ रखा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमने क्या पढ़ रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद है मुन्ना क्या फॉर्मूला था लीनियर चार्ज डेंसिटी का, नहीं याद है, कोई बात नहीं है। फॉर्मूला आया था लेमडा बराबर क्यू बाई एल। लेमडा बराबर क्या फॉर्मूला आया था, क्यू बाई एल, नहीं आया था इसमें, लेमडा बराबर फॉर्मूला आया था क्यू बाई एल। तो भाई इसको छोटा टर्म में अगर लिखना पड़ेगा तो लेमडा का लेमडा, क्यू को लिखेंगे डी क्यू और एल को लिखेंगे डी एल। ये मेरा फॉर्मूला आया था लीनियर चार्ज डेंसिटी में, ये फॉर्मूला आया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टॉपिक है, यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लीजिएगा। दूसरा सरफेस चार्ज
डेंसिटी, क्या बोले हम हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम पढ़ाए बच्चे को सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। अरे सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, तो क्या होगा यहाँ पे, यहां से सिग्मा का सिग्मा बराबर क्यू को लिखेंगे डी क्यू और ए को लिखेंगे डी ए। समझ रहे हैं ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, सिग्मा का सिग्मा क्यू को लिखे डी क्यू, ए को लिखे डी ए। तो छोटा एरिया, छोटा चार्ज, छोटा लेंथ, छोटा चार्ज, समझिए बात को भाई। फिर से देख, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं लेमडा बराबर क्यू बाई एल। पढ़े हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में, लेमडा बराबर क्या पढ़ाए थे, क्यू बाई एल, या लेमडा बराबर इसी को लिखना आज से डी क्यू बाई डी एल। पूरे 12th में ही फॉर्मूला काम आएगा, याद रख लेना अच्छे से। कहीं पे बोलेंगे हम लेमडा बराबर क्यू बाई एल होता है, तो हाँ होता है, या लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी एल होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, छोटा में सिग्मा बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई डी ए। इसी तरह से एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे हम लोग आप लोग को, वो क्या पढ़ाए थे, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसमें फॉर्मूला पढ़ाए थे रो बराबर क्यू बाई वी। अरे रो बराबर क्या पढ़े थे, क्यू बाई वी। तो मेरे भाई अगर छोटा में लिखना होगा तो रो का रो ही रहने देंगे, लेकिन इसको क्या कर देंगे डी क्यू, और क्या कर देंगे डी वी। ये बात याद रहना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, जो इसके पास नहीं है नोट कीजिए। हमारा टॉपिक क्या था पहला, अरे 1 नंबर पॉइंट क्या पढ़ना था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक लिख देते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिएगा, देखिएगा, हे सुनिएगा, इसका डेरिवेशन बहुत हलवा है, नजर खाली इधर से उधर नहीं कीजिएगा, कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। एक तार लिए हम, तार, इस तार का लंबाई हम मान लिए L, ठीक है सर। इसका छोटा सा लंबाई, तो जब छोटा सा दूरी, पूरा लंबाई L है, और जब छोटा मान रहे हैं तो छोटा लंबाई क्या होगा DL। अगर पूरा पे चार्ज Q होगा तो छोटा चार्ज क्या होगा, बोलना DQ। पूरा तार का लंबाई है L, तो पूरा पे चार्ज होगा Q, लेकिन हम मान लिए छोटा, तो छोटा माने तो DL, चार्ज भी छोटा होगा तो उसको क्या लिखे DQ। इस पॉइंट से, इस तार से कुछ दूरी पे एक पॉइंट लिए, वो पॉइंट का नाम क्या है P, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लिए। कौन चार्ज लिए, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को दिखाते क्यू नॉट से, छोटा चार्ज होता है, स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, तो टेस्ट चार्ज लिए, ठीक है, ले लिए। और यहां से लेके यहां तक का दूरी क्या ले लिए R। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखना। तुम जानते हो पहले से F बराबर फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, होता है कि नहीं, होता है। लेकिन हम चर्चा जो हमारा हो रहा है वो बड़ा में हो रहा है कि छोटा में, छोटा में। तो F नहीं, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे DF बराबर K का K, Q1 Q2 मानना है, तो Q1 या तो इसको मान लेंगे और नहीं तो इसको मान लेंगे, या तो इसको मान लेंगे और नहीं तो इसको मान लेंगे। तो भाई दुइये को ना यहाँ पे है, एगो है Q नॉट, एगो है DQ, और वो कुछ है क्या नहीं। तो हम किसी को मान सकते हैं, तो हम Q1 मान लिए Q नॉट को, और Q2 मान लिए किसको DQ को, अपॉन यहां से यहां तक का दूरी क्या है R, तो कौन स्क्वायर हो गया R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब भाई क्या करोगे, सुनो, तुम पढ़ रहे हो किसका केस, लीनियर का, तो लीनियर में पढ़ रखे हो लेमडा बराबर क्या होता है DQ बाई DL। जब क्रॉस गुना करेंगे तो DQ बराबर क्या हो जाएगा लेमडा DL। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो तो DF का DF, K का K, Q नॉट का Q नॉट। अब DQ की जगह क्या डाल देंगे लेमडा DL, अब बट्टा में R स्क्वायर। मेरा निकल गया। अगर हमको बोलेगा नहीं तुम टोटल निकाल के दिखाओ, टोटल क्या बोलेगा, टोटल का बताओ, तो इस फॉर्मूला में दोनों साइड इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे। दोनों साइड क्या चढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन। आए अगला क्या है, अगला टाइप सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
एगो बात सुन, तू अपने बना लेबे। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में की करे की बुआ सुन, फिगर हुए रहेगा, पकड़ी बात को, ध्यान से देखिएगा, फिगर हुए रहेगा, ई हुए रहेगा, ई हुए रहेगा, यो हुए रहेगा, बस यहां आ जाएंगे, लेमडा बराबर डी क्यू बाई डी ए, डी क्यू बराबर जाएगा लेमडा इंटू, सॉरी 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 सुनिए, सिग्मा बराबर पर डी क्यू बाई डी ए, तो डी क्यू बराबर जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, अरे समझ रहे हैं ना भाई। और उसके बाद डी क्यू की जगह क्या पुट होगा यहाँ पे, नहीं, डी क्यू की जगह क्या पुट होगा यहाँ पे, सिग्मा इंटू डी ए होगा ना, बस यहाँ पे भी सिग्मा इंटू डी ए, बात खत्म। अरे समझ रहे हैं ना, कर दे कि खुद बना लीजिएगा, ठीक है आप लोग बनाइए, और हम खुद कर देते हैं इधर साइड में। देख भाई, हम पहले से जानते हैं सिग्मा बड़ा फॉर्मूला होता है, हम पढ़ने जा रहे जो केस है वो केस है मेरा भी सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसमें मैंने बोला कुछ नहीं चेंज करना, सिग्मा बड़ा फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी ए, यहां से डी क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। अब क्या करेंगे, डी क्यू के जगह डी क्यू का मान, जब मान पुट करेंगे, जब मान पुट करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, यहां भी पुट कर देना होगा, यहां भी पुट कर देना होगा सिग्मा इंटू डी ए, मेरा कहानी खत्म। नोट कीजिए, किसका केस है यह, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन वो डेंसिटी सब पढ़ लिए हुए, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ अब वॉल्यूम भी अपने से बना लीजिएगा, उतना तो बुद्धि आ गया होगा सबके पास। क्या करेंगे, रो बराबर डी क्यू बाई डी भी, और वहां से रो, वहां से डी क्यू बराबर हो जाएगा रो इंटू डी भी, अब बस डी क्यू की जगह रो इंटू डी भी पुट कर देंगे। सीखा का आज नेटा पोटा वाला वीडियो वायरल किया जाएगा। सीखा नाम की लड़की के लिए टैग रहेगा। अरे देखो हम बताते हैं, सही से ही बताते हैं। अनंत मान लीजिए, अनंत का ही मान लीजिए, ये जो आपको लड़का दिख रहा है उजला हट्ठा कट्ठा, भाई बचपन में पोटा खाए हैं, हाँ कोई कहता है कोई नहीं कहता है, सब तो स्वाद किया हुआ है, वही ना कहें, सब गांव घर में रहा है, माटी वाटी में खेला है। अरे ये तो माटी देखे है ना, गांव में नहीं देखे होइएगा। हो गया जी, अगला अगला क्या, कैसे अगला बना दिए क्या, अरे अगला बना दिए, अगला है, अगला है, अगला है, अगला क्या है, अगला है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं करेंगे, मैंने बोला मैं इसमें पढ़ रखे हैं रो बराबर डी क्यू बाई डी वी, तो डी क्यू बराबर रो इंटू डी वी। अब चलो तो जहां पे डी क्यू वहां पे डाल दो रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी, वॉल्यूम भी बन गया, वॉल्यूम भी बन गया, बन गया ना। शायरी नहीं है हमारे पास।
हो गया, 4 मिनट है ना, तो अब अभी क्या वो टॉपिक खींचा जाएगा, बना लिया हो तो बन जाएगा। चलो अगला टॉपिक मेरा